हेलो दोस्तों। तो मैंने अपने चैनल पर पहले ही मेरी ओला की जो टेस्ट राइड थी उसका वीडियो डाला था, फीडबैक डाला था। उसके बाद मैंने ओला की जगह दूसरी गाड़ी ले ली थी, एम्पियर की मैग्नस EX, जिसका भी मैंने वीडियो डाला था। और इन वीडियोस पर बहुत सारे ऐसे कमेंट आए थे कि मुझे ओला लेनी चाहिए थी और बहुत सारे क्वेश्चंस थे। तो उन क्वेश्चंस के सारे आंसर मैं इस वीडियो में करना चाह रहा हूँ कि मैंने ओला क्यों नहीं ली। तो ओला ना लेने का मेरा पहला रीज़न जो था और सबसे बड़ा रीज़न था वो था फेलियर टू कमिटमेंट। मैंने ओला की बाइक जो इलेक्ट्रिक स्कूटर थी S1 Pro, जो मैंने बुक कराई थी लगभग जुलाई में, फर्स्ट वीक और सेकंड वीक ऑफ जुलाई में मैंने वो बुक करा दी थी। लेकिन उसके बाद भी मुझे प्रॉमिस किया गया था कि सितंबर अक्टूबर तक गाड़ी मिल जाएगी। अक्टूबर में भी नहीं मिली, दिसंबर में भी नहीं मिली, नवंबर तक का वेट करता रहा मैं। और उसके बाद मुझे जनवरी तक भी वो गाड़ी नहीं मिली। और जनवरी में भी ओला की तरफ से मेरे पास ईमेल आया कि उनकी गाड़ी टेस्ट राइड के लिए अवेलेबल है। मतलब मैंने जुलाई में बुक कराई थी और उसके बाद मुझे टेस्ट राइड जनवरी में मिल रही थी और डिलीवरी की डेट का पता ही नहीं था। इसलिए ये फेलियर टू कमिटमेंट मुझे लगा। सबसे बड़ा रीज़न यही था कि इतना वेट करने के बाद भी अभी तक गाड़ी नहीं मिल रही है। और उस गाड़ी को बुक करने के लिए मेरे पास जो एक एक्टिवा थी वो मैंने सोल्ड आउट की थी और उससे जो पैसे आए थे उससे मैंने 20,000 रुपये दे के बुकिंग कराई थी। तो मेरे पास रेगुलर यूसेज के लिए कोई एक्टिवा वगैरह बची नहीं थी। और इतना लेट करने के बाद मेरे को थोड़ा सा लोड आ रहा था, तो मैंने ये बड़ा रीज़न लेके कैंसिल करी। अब दूसरा रीज़न जो था वो ये था कि इसकी सीट हाइट और इसका लेग स्पेस। तो सीट हाइट और सीट की जो विड्थ है, इसके अंदर जितना स्पेस है, जितना लेग स्पेस है, वो मैंने जब ओला की टेस्ट राइड ली तो मुझे कम लगा। और मेरी रिक्वायरमेंट थी कि कम से कम इतनी बड़ी इलेक्ट्रिक स्कूटर तो हो कि अगर मम्मी को लेके मार्केट जाना है या कुछ सब्जी लानी है, सामान लाना है, इस तरह के डेली यूसेज वाले काम मैं उस इलेक्ट्रिक गाड़ी से कर सकूं। पर उसके लेग स्पेस इतना नहीं था और उसकी सीट भी इतनी बड़ी नहीं थी। तो ये मेरे लिए दूसरा पॉइंट। उसके बाद मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स ये भी आए कि हाँ, ओला एक पावरफुल गाड़ी है, मुझे वो रखनी चाहिए थी। तो भाई, जब मुझे पावर की ज़रूरत है तो मैं अपनी बाइक चलाऊंगा ना। उसके लिए मेरे को एक इलेक्ट्रिक स्कूटर की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि कितनी भी पावरफुल हो तो होगी तो वो इलेक्ट्रिक ही। इसलिए मेरे को पावर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक इलेक्ट्रिक गाड़ी है। और मेरे हिसाब से मुझ तरह के जितने भी लोग हैं उनको अगर ये एक इलेक्ट्रिक गाड़ी लेनी है तो उनको डेली यूसेज के हिसाब से लेनी है, ना कि पावर के हिसाब से। और एम्पियर की जो मैग्नस EX मैंने ली है उसकी बिल्ड क्वालिटी अच्छी है और वो आराम से 4 किलोवाट के आसपास की बैटरी है उसकी, और काफ़ी अच्छी पावर मेरे को दे रही है। अभी लगभग मैंने 1000 किलोमीटर उसे चला लिया है, तो मुझे पावर में कहीं लैग तो लगा नहीं। उसके अंदर 2 मोड हैं, लो मोड और हाई मोड। और मैं मोस्टली अगर सिटी में चला रहा हूँ तो लो मोड में चलाता हूँ, कहीं बाहर मेन रोड पे चला गया तो हाई मोड पे 50 तक की स्पीड मेरे लिए काफ़ी है। अगर कोई पावर वाली बाइक भी लेता मैं तो भी सिटी के अंदर में इतनी नहीं चलाता, तो ये स्पीड मेरे लिए काफ़ी है, तो वो पॉइंट मेरे लिए वैलिड नहीं है। उसके बाद मुझे लोगों ने ये भी कहा कि ओला की बिल्ड क्वालिटी अच्छी है, अच्छा मटेरियल यूज़ किया है। तो मैंने खुद ने भी उसकी टेस्ट राइड ली है, मैंने देखा है कि किस तरह की गाड़ी है। और उसके अलावा मैंने दूसरी इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ भी चलाई हैं। और ये जो एम्पियर की जो गाड़ी मैंने ले रखी है वो भी लगभग एक्टिवा की जैसी है। इसका भी एक एक्सीडेंट हो चुका है पर कुछ ज़्यादा इसके अंदर नुकसान नहीं हुआ था। तो मतलब बॉडी इसकी भी इतनी अच्छी है। और वैसे भी मुझे कोई एडवेंचर तो करना नहीं है इलेक्ट्रिक गाड़ी से, तो वो इतना बड़ा पॉइंट नहीं था। हाँ, हीरो वगैरह की जो मैंने गाड़ियाँ चलाई उनकी बिल्ड क्वालिटी सचमुच बहुत ख़राब थी, तो वो मैंने नहीं ली, इसीलिए मैंने एम्पियर की ली है। इसके अलावा एक ओकाया भी है, वो भी मुझे काफ़ी अच्छी लगती है। तो दोस्तों, ऐसा है कि सबकी अपनी अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं। अगर आपको लगता है कि अगर आपको एक पावरफुल इलेक्ट्रिक स्कूटर चाहिए तो हाँ, आप एथर में जा सकते हैं, ओला में जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको ऐसी गाड़ी चाहिए जिसके अंदर लेग स्पेस अच्छा हो और सीट बड़ी हो, आराम से आप बैठ के कहीं जा सकें और रेंज वगैरह 80 के आसपास मिल जाए, तो भी आप ओकाया या एम्पियर या इस तरह की कोई गाड़ी प्रेफर कर सकते हैं। और बाकी बात आपके बजट पे डिपेंड करेगी कि कितना आपका बजट है, कितना आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उस पर आपको डिपेंड करेगा कि आपको कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए। और लास्ट रीज़न ये था कि जिन लोगों ने ओला की गाड़ी ली है, मतलब जिनको डिलीवर हो गई है, मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, कुछ यूट्यूबर फ्रेंड्स हैं मेरे जिनके पास ओला की गाड़ी है, जिन्होंने ये गाड़ी ख़रीद ली है, वो जब इसको यूज़ कर रहे हैं तो उन्होंने मुझे बताया कि कंपनी ने जो कमिट की थी 150 किलोमीटर के ऊपर की रेंज वो नहीं आती। और दूसरी बात, जब वो हिल पर चढ़ाते हैं या कहीं पर भी एक्सेसिव पावर में इसे यूज़ करना चाहते हैं तो ये गर्म हो जाती है। कुल मिला के मेरे जो नोन फ्रेंड्स हैं उन्होंने इतना अच्छा फीडबैक नहीं दिया ओला का।
तो अगर मुझे कुछ ऐसी एक्टिविटी करनी है जिसके अंदर एक पावरफुल गाड़ी की ज़रूरत है तो मैं डेफ़िनेटली अपनी बाइक लेके जाऊंगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मेरे पास सिर्फ एक इलेक्ट्रिक गाड़ी ही है। तो डिपेंड करेगा कि मुझे किस तरह का काम करना है उसके साथ और क्या कहाँ पर चलानी है, उसके हिसाब से मैं अपनी गाड़ी डिसाइड कर सकता हूँ। और यही आपको करना है, आपको देखना है कि आपका मेन मोटिव क्या है गाड़ी लेने का। अपने पॉइंट्स बनाइए कि आपको कितनी बड़ी सीट चाहिए, कितना स्पेस चाहिए बूट में, कितना लेग स्पेस चाहिए, कितनी रेंज चाहिए, कब तक आप इसे रिचार्ज कर सकते हैं, किस एरिया में आप घूमते हैं। तो उस पर जो गाड़ी आपके सारे पैमानों पर खरी उतरती है वो वाली गाड़ी आप ले सकते हैं। ओला नो डाउट बहुत अच्छी गाड़ी है, लेकिन ये मेरे पॉइंट थे, इन पॉइंट्स के कारण मैंने ओला नहीं ली। और हाँ, अगर हो सकता है 3-4 साल में ये गाड़ी ख़राब भी हो जाए जो मैंने ली रखी है, तो इतना मेरा पेट्रोल से पैसा बच चुका होगा कि मैं दूसरी गाड़ी ले लूँगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक के अंदर अभी आगे बहुत सारी अच्छी गाड़ियाँ आएंगी, बहुत नई टेक्नोलॉजी आएगी और आप निराश नहीं होंगे। तो इसलिए आप जो भी डिसीजन ले रहे हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से लीजिएगा, सिर्फ इसलिए कोई गाड़ी मत लीजिएगा क्योंकि वो बहुत। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर इलेक्ट्रिक व्हीकल।